सो हेलो एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड 6 में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है यश और आप देख रहे हैं पावर पैक पॉडकास्ट। तो आज है हमारे साथ प्राची जैन, जो कि आप फ्रेम में देख ही सकते हैं, जो कि है जेन जी की टीचर्स। टीचर है वो स्कूल में एंड जेन जी के बच्चों को पढ़ाती है। तो प्राची, सबसे पहले तो वेलकम टू दी पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। यस, एंड आज हम प्राची से जानेंगे कि हमारे टाइम की पढ़ाई, यानी हम ज्यादा पुराने तो नहीं है, बट क्या हमारी जो स्कूलिंग कंप्लीट हुई है वो कोविड के पहले कंप्लीट हुई है, और अभी जो स्टडीज चलती है स्कूल में तो क्या क्या चीजें होती है, अभी के स्टूडेंट्स कैसे हैं, व्हाट आर दी एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी और माइट बी एजुकेशन। तो आज हम जानेंगे प्राची से वो सारी बातें। सो प्राची, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि हमने ऑलमोस्ट स्कूलिंग कंप्लीट की थी आई गेस 2017-2018 के अराउंड, एंड उस बात को ऑलमोस्ट अभी 6 से 7 साल हो चुके हैं। तो अभी जो आप स्टैंडर्ड को पढ़ाते हैं तो वो पर्टिकुलरली कौन सा स्टैंडर्ड है? इट इज 9th स्टैंडर्ड, 10th, 11th, 12th? To answer the question, I teach 11th and 12th standard. I'm a PGT teacher. PGT means a postgraduate teacher who teaches, like I am specialized into the commerce background and I teach entrepreneurship, जो आजकल का सबसे hot topic है, and I teach that subject to the students. So I have around 100 to 120 students. Okay. I teach 120 students. Oh, that's basically. एंड ऐसा ये कॉलेज में टाइम था जब हमारे स्कूल में हमारे क्लास में, कॉलेज की क्लास में 120 बच्चे एक साथ बैठते थे, और उसी तरह से यू आर टीचिंग 120 स्टूडेंट्स नाउ। सो हाउ डज इट फील प्राची, कैसा लगता है? So basically एक कहानी के तौर पे बताया जाए तो ये रोलर कोस्टर राइड जरूर है, बट इट इज वेरी मच फन व्हेन इट इज मतलब पढ़ाया जाता है इन अ वे ऑफ स्टोरी और इन अ वे ऑफ स्टोरी टेलिंग। सो बेसिकली मैं कहूँ तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है बड़े बच्चों को पढ़ाना, बट मजा बहुत आती है, बिकॉज नाउ द थिंग इज द जेन ज़ी, द एनवायरनमेंट, द सराउंडिंग इन विच वी आर लिविंग, एवरीवन इज सुपर प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मतलब यहाँ टीचर ने एक सेंटेंस बोला, उधर 4 क्वेश्चन हाजिर, द प्रैक्टिकलिटी की ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों, ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों। सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक सेशन हो जाता है, एंड इसीलिए दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड दैट PGT teachers hats off. Right, that's great. And जो आप टॉपिक जो आपका स्पेशलाइजेशन है दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? आई माइट प्रोनाउंस रॉन्ग, बट इसके प्रोनाउंसिएशन बहुत सारे, कोई एंटरप्रेन्योरशिप बोलता है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप बोलता है। सो व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन फॉर दिस वर्ड? So basically जैसे मैंने जब फर्स्ट लेक्चर अपना लिया था 11th स्टैंडर्ड में, तो सारे बच्चे जिन्होंने, दिस इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट इन CBSE, सो मैंने पूछा कि व्हाई हैव यू चोजन दिस सब्जेक्ट? मैम एंटरप्रेन्योरशिप आता है मुझे तो मैं कर लूंगा। बेटा तो स्पेलिंग भी गलत बोल रहे हो आप, सो द बेटा प्रोनाउंसिएशन भी गलत बोल रहे हो। क्या एंटरप्रेन्योरशिप, entrepreneurship. So that was a really fun session. First session जो था मेरा एक must bang on performance by the students, and then मैंने उनको सिखाया है basically last 8 months से I am teaching 11th and 12th standard. तो मैंने उनको literally meaning बताया कि अंतर ऐसे करके उनको सिखाया है कि बेटा इट इज entrepreneurship, not entrepreneurship, not entrepreneurship, it is entrepreneurship. हाँ, इस तरह से इन्होंने सिखाया बच्चों को। पहले तो वर्ड बोलना सिखाया कि सब्जेक्ट तो बाद में पढ़ेंगे, पहले प्रोनाउंसिएशन सीख लेते हैं। एंड आई ऑल्सो वांटेड टू नो, ऑफ कोर्स जो हमारी ऑडियंस है वो भी जानना चाहेगी कि ये जो आप स्पेशलाइजेशन पढ़ा रहे हो, इसमें 2 टर्म्स होते हैं। बहुत सारे जो व्यूअर्स है या फिर जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो माइट उनको ऐसा लगे कि बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप एक ही है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बिजनेस एंड अ एंटरप्रेन्योरशिप? सो बेसिकली अगर हम देसी भाषा में कहें तो उतना डिफरेंस नहीं है, बट अगर हम थोड़ा अपना हाई लेवल का एंटरप्रेन्योरशिप दिखाए तो बेसिकली एक बिजनेस होता है जो रूल्स के साथ नहीं बना होता है, बट एक एंटरप्रेन्योरशिप जो एक प्रोसेस होता है, it consists of various rules, a set of policies and rules which an entrepreneur desires to
मेक मतलब कुछ अच्छा बनाए उससे, अपने बिजनेस को एक एसओपीज के साथ, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के साथ एक बहुत ही फर्स्ट क्लास बिजनेस बनाए। तो बेसिकली जब पुराने जमाने में बिजनेस होता था तो ये नहीं पता होता था कि आगे क्या करना है। ठीक है, स्टार्ट किया, अच्छा चल रहा है, अब ये करेंगे, ऐसे ऐसे ही बिजनेस होता था, फिर वो बिजनेस बड़ा बन जाता था। बट नाउ द बिजनेसेस की पहले ही फ्यूचर डिटरमाइन कर दिया है कि हाँ मेरा बिजनेस ऐसे ही जाएगा, ये मेरे बिजनेस का फ्यूचर है। इन केस अगर बिजनेस में थोड़े भी डाइवर्सिफिकेशन आता है या थोड़े भी चेंजेस आते हैं तो भी मेरे पास प्लान है कि अब अगर ऐसा हो गया तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो एक पूरा सिस्टमैटिक प्रोसेस एक एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में होता है। राइट। एंड ऑल्सो आई विल बी लाइक वेरी इंटरेस्टेड टू नो, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब हमारे टीचर्स का जो एक पढ़ाने का प्रोसेस होता था, वे ऑफ एग्जाम्पल्स माइट बी, वे ऑफ टीचिंग, यू नो, वे माइट बी वे ऑफ पनिशमेंट्स ऑल्सो। सो व्हाट इज द डिफरेंस राइट नाउ, बिकॉज अभी का टाइम इज टोटली डिफरेंट, क्योंकि कोविड के पहले की स्टडीज वॉज टोटली ऑफलाइन, इतना डिजिटलाइज नहीं हुआ था। स्कूल में ऑफकोर्स डिजिटल बोर्ड्स होते थे बट इतना डिजिटल नहीं जितना अभी कोविड के टाइम और कोविड के बाद हुआ है। सो हम वो डिटेल टॉपिक पर तो आएंगे, बट व्हाट इज द डिफरेंस, लाइक ये जो आई कैन से 5 to 8 years का जो स्पैन ऑफ ईयर्स रहे उसमें कितना डिफरेंस आया इन वे ऑफ प्रोसेस ऑफ टीचिंग? सो बेसिकली यश पनिशमेंट की याद दिलाई दी है। तो माय फर्स्ट पनिशमेंट, जब मुझे पनिशमेंट मिली थी फर्स्ट टाइम, वाज इन 11th स्टैंडर्ड, जहाँ पे मुझे प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करने पे 50 सेटअप्स करने पड़े। या ऑफ कोर्स वो टाइम पर वैसी पनिशमेंट होती थी अगर हम बात करें, बट व्हाट अबाउट नाउ? आजकल पनिशमेंट्स नहीं दे सकते बच्चों को, बच्चे बहुत डेलिकेट हो गए। पहले जैसे तोड़ फोड़ वाले बच्चे होते थे, आजकल बच्चे बहुत डेलिकेट। थोड़ा सा भी डांटो तो सोच समझ के डांटो कि क्या डांटने वाला। डांटने में भी सोचना पड़ता है। हमारे तो स्कूल में लाइक मारने से पहले भी नहीं सोचते थे कि लाइक एक सेकंड थॉट भी नहीं आता था। दे यूज्ड टू लाइक वो मारते भी थे, डांट भी देते थे, पनिश भी करते थे। मार तो आज के स्कूल में यू कैन नॉट हिट अ चाइल्ड, लाइक सीबीएसई ये सब में रूल्स है दैट यू कैन नॉट हिट अ चाइल्ड। मारना तो पिक्चर में ही नहीं आता है, पिक्चर में ही नहीं है, राइट। बट उस टाइम पे हमें भी ऐसा लगता था यार हमें मार पड़ रही है स्कूल में, बट कहीं ना कहीं अभी जब लाइफ में आगे बढ़े वहां से तो लगा कि यार वहां मार नहीं खाई होती ना, मार तो पड़ी ना तभी अच्छा है, तभी अच्छा हो, वरना अभी लाइफ में कहीं ना कहीं मार खानी पड़ती। बिकॉज वो डेट वाज जो बोलते हैं ना कि ठोक पीट के वहां पर सही किया है हमें स्कूल में। एग्जैक्टली हाँ, और ठोका पीटा है ना तो ही अभी सही चल रहा है। एंड अभी के स्टूडेंट्स लाइक मतलब जल्दी से पनिशमेंट एक्सेप्ट भी करते हैं या नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हमने वीडियोस भी देखे हैं, बहुत सारी ऐसी स्टोरी लाइंस भी देखी है जहाँ पर दे यूज्ड टू अपोज टीचर। अगर आपने उनको थोड़ा सा ऊंची आवाज में भी बोल दिया तो दे विल स्टार्ट यू नो आर्ग्यूइंग कि आपने हमें इतना जोर से कैसे बोल दिया। सो ये सारी चीजें भी होती है अभी के टाइम पे, लाइक जो आप जहाँ पे पढ़ाते हो वहाँ पर। सो बेसिकली 2 टाइप के लोग हैं आज के जनरेशन में। अगर मैं पीजीटी टीचर की बात करूं तो हम 2 टाइप के बच्चे देखते हैं, एक सुपर डेलिकेट और एक कि आप तोड़ दो, फोड़ दो, मचोड़ दो, कुछ भी कर दो, मैं नहीं बदलूंगा। सो इट इज लाइक दैट। 2 टाइप के टीचर्स हैं। एक होता है डेलिकेट, जो बच्चे ऐसे एक ककून होता है ना उसके अंदर ही अभी तक है, मतलब वो जैसे पेरेंट आ जाएगा डिफेंड करने के लिए अगर टीचर ने डांट दिया या टीचर ने कुछ बोल दिया कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम इस लायक ही नहीं हो, इतना ऑफेंड हो जाएंगे बच्चे कि पेरेंट आ जाएगा हमारे पास दैट आपने ऐसा बोला कैसे। बट उस टाइम पे जब हमें ऐसा बोला जाता था तो हम इसको एक चैलेंज ले लेते थे कि आपने ऐसा बोला है तो मैं करके दिखाऊंगा आपको। सो दैट इज द डिफरेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट द सेकेंड बैच आता है जो तोड़ फोड़ के मचोड़ के एकदम मैलिएबल सब्सटेंस बना के अगर उतना भी कर देना तो भी मैं ढीठ हूँ, मैं नहीं सुधरूंगा, आप मेरे को कुछ भी बोल दो मैं पढ़ाई कर लूंगा लेकिन मैं नहीं सुधरूंगा। तो ऐसे बच्चे चलते हैं कि चल ठीक है मस्ती कर रहे हो आप, कोई बात नहीं, बट इफ यू आर गेटिंग मार्क्स, इफ यू आर गुड एट स्टडीज, इफ यू आर क्या बोलते हैं, इफ यू आर पार्टिसिपेटिव इन द लेक्चर्स, तो ठीक है कोई बात नहीं, मस्ती करो, लास्ट ईयर है, फाइनल ईयर है, ठीक है। What was your first experience of PTM parents teachers meeting? Because अभी तक तो हमने ही PTM में हम पेरेंट्स के साथ जाते थे एंड हमें पनिशमेंट या तो हमें डांट पड़ती थी या तो ऐसा कुछ ना कुछ कंप्लेंट बॉक्स वहां पर ओपन होता था। What was your first experience? I tell you my scenario, ठीक है।
सो मैं ना बहुत ही कूल टीचर हूँ, जेन जी टीचर हूँ ना, तो कूल हूँ ठीक है। तो फर्स्ट पीटीएम था, तो मैंने बोला था, मेरे जो सीनियर है, सुपीरियर है, मैंने बोला था आप मेरे साथ बैठना, आई हैव नेवर अटेंडेड अ पीटीएम एंड दैट पर्सन डिच्ड मी एट द लास्ट मोमेंट, कहीं गायब हो गए, ठीक है। तो मैं अकेली बंदी पहला पीटीएम अटेंड कर रही हूँ, ठीक है। एंड अब पेरेंट आ रहा है अब मुझे पता तो है, मुझे ये तो पता ही है कि ये बच्चा क्या है, इसकी प्रोग्रेस क्या है, या इसने क्या किया है, क्या मस्ती है, व्हाटएवर। तो अब मेरा पेरेंट को कन्विंस करने का क्या तरीका है, या पेरेंट को एक्सप्लेन करने का क्या तरीका। आई नेवर से कि तुम्हारा आपका बच्चा ऐसा है वैसा है, ये मस्ती वो मस्ती, ऐसा ही, मतलब वो जेनजी टीचर्स में नहीं आता है, ठीक है, एटलीस्ट मेरे में नहीं आता है। तो आई एम लाइक, आपका बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है, बट ये थोड़ी बहुत एक दो चीज है, वो बट आ जाता है, वो तो पेरेंट क्या है, वो समझ जाता है कि चलो ठीक है, एक तरफ हाँ एक कवर अप दे दिया। सो दिस इज हाउ वी टैकल द पेरेंट। तो जब पेरेंट मेरे पास पहली बार आए थे, आई वॉज इन फुल जेन जी वाला टीचर का अवतार। मैं पेरेंट को एकदम जैसे बिजनेस समझाते हैं ना, मैं वैसे उनको समझा रही थी कि आपको देखो, यहाँ पे अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो आगे जाके कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो चलो पापा का बिजनेस संभाल लिया, पापा का बिजनेस तो संभाला, लेकिन ग्रो किया या नहीं किया, क्योंकि ग्रो तभी करेगा जब पढ़ाई करेगा, और पढ़ाई हमने की नहीं तो अब तो लड़की भी नहीं मिलेगी शादी के लिए, क्योंकि पढ़ना तो जरूरी है। So directly उसको अपना एंड गोल बता दिया कि ये नहीं मिलेगा। हाँ Got it. तो अब लड़की क्या है, आजकल लड़कियां बहुत पढ़ती है, बहुत इंटेलिजेंट होती है, नॉलेजेबल होती है, पेरेंट्स इतने सपोर्टिव है, तो एवरीवन इज एक्सेलिंग। पहले के जमाने में इतना नहीं होता था, बट अब के जमाने में तो लड़कियां एकदम तेज है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रही है। तो अब तुम्हें वो क्यों चुनेगी? ना तुम्हारे पास डिग्री है, ना तुम्हारे पास पढ़ाई है, तुम 12th पास हो, वो भी गलती से हमने पास कर दिया, तो तुम्हारा फ्यूचर क्या है बेटा? दिस इज हाउ मैं बात करती हूँ। तो पेरेंट को क्या डायरेक्ट समझ आ जाता है कि ये बात तो सही बोल रही है डायरेक्ट बोल रही है, घुमा फिरा के बोलो, इससे बेटर है डायरेक्ट समझा दो। समझा दिया। अभी तो वेरी वेरी ग्रेट एग्जांपल, जहां पर लास्ट में मोटिव था, आई मीन द एंड गोल, वो उन्होंने बता दिया आपने कि ये अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो ये नहीं मिलेगा एट द लास्ट। एग्जैक्टली, दैट इज द थिंग कि अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आज के जमाने में एक बेसिक सा डिग्री होना इज नॉट नॉर्मल, राइट? एडवांस डिग्री चाहिए ही चाहिए अगर एक अच्छा वर्ल्ड क्लास तुम्हें लाइफ जीना है आगे जाके। और क्यों नहीं जीना है आगे जाके लाइफ अच्छी, बिकॉज हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं आज के टाइम पे एजुकेशन पे, तो अब एजुकेशन पे इतना इन्वेस्ट किया है तो रिटर्न भी तो उतना अच्छा मिलना चाहिए ना। दैट इज माय मोटो ऑफ लाइफ कि अगर मैंने इतना इन्वेस्ट किया है तो मुझे रिटर्न तो अच्छा चाहिए ना। अगर मैं MBA कर रही हूँ 35 लाख दे रही हूँ तो मेरे को रिटर्न भी तो उतना अच्छा मिलना चाहिए ना। एक जनरल सा एग्जांपल, राइट। एंड आई स्टिल रिमेम्बर जब हम पीटीएम में जाते थे तब अगर हमारी कुछ कंप्लेंट निकलती थी, पेरेंट्स तो बोलते थे आप दो और मारो मेरे सामने, आप इसको और पनिशमेंट दो, आप इसको। आजकल ये नहीं होता है। बट ये आई मस्ट से एक वो टाइम की जो मजा थी वो अलग थी, क्योंकि तब हमारे पास इतने एडवांस फोन या एडवांस आई गेस डिवाइस नहीं होते थे, यू नो एवरीथिंग लाइक हमारे पास छोटा फोन होता था, क्योंकि 11th-12th में आई रिमेंबर कि एक तब तो लाइक स्मार्टफोन किसी के पास होना इज लाइक यार तेरे पास स्मार्टफोन है, तेरे पास टच स्क्रीन वाला फोन है, इट्स वेरी ग्रेट। और अभी का टाइम इज लाइक यू नो सोशल वर्ल्ड हो गया, स्नैपचैट, दिस एंड दैट। सो हाउ स्टूडेंट्स हैंडल ऑल दिस थिंग्स, लाइक ऑफ कोर्स वो स्कूल में आ रहे हैं तो कई बार ऐसा भी होगा कि कोई फोन जानबूझ के लेकर आते हैं, कोई फोन यूज करते हुए पकड़े भी जाते हैं, इट्स नॉर्मल आई थिंक। सो इस पर तुम्हारा क्या कहना है प्राची? ओके, सो बेसिकली एक फोन एक ऐसा डिवाइस है आज के जमाने में हर एज ग्रुप के लिए, हर एज ग्रुप के लिए, या तो वो आपको बहुत ऊंचाई पे ले जाएगा या वो आपको पूरा डिग्रेड कर देगा, राइट? तो ये एक खौफ बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। खौफ तो क्या, दिस इज जस्ट राइट सेइंग, ये प्रैक्टिकल सी बात है। या तो फोन आपको डुबा देगा या फोन आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा आप सोच भी नहीं पाओगे। तो मैं अपने बच्चों को हमेशा यही बोलती हूँ कि आप फोन यूज कर रहे हो ना,
तो यूज इट फॉर द गुड कॉज कि आपको क्या करना है लाइफ में, आप उस चीज को लेकर रिसर्च करो, बिकॉज 12th इज सच अ क्रूशियल टाइम जहाँ पे आपका करियर डूबेगा या फिर बनेगा. सो दैट इज वेयर यू नो दैट फोन किधर यूज करना है, कितना यूज करना है, अपार्ट फ्रॉम दैट क्या यूज करना है, क्या कंटेंट आपको देखना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आज के बच्चे जो है वो फोन में बहुत एक्सेसिवली ऑक्यूपाइड है, अपना टाइम बहुत ज्यादा इन वेस्ट कर रहा है फोन में देखा जाए तो. बट व्हाट आई वांट इज फोन इज सच अ ग्रेट टेक्नोलॉजी कि आप अपना टाइम उधर इन्वेस्ट करो. इन्वेस्ट एंड वेस्ट, ये दो, कंज्यूम करना और वेस्ट इन्वेस्ट करना, ये दो टर्म्स पे ही दुनिया चल रही है. एंड फोन ने अगर आपका टाइम कंज्यूम कर लिया ना तो फिर देयर इज नो एंड. फिर आप उस ट्रैप में जाते ही जाओगे. सो दैट इज वेयर फोन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर फोन स्कूल में लाने की बात हो गई तो हम टीचर्स ने इतनी मेहनत की हुई है. when the students are downstairs or when the students are out for their lunch, हमने एक एक बच्चे के बैग चेक किए. ये हमारे साथ भी होता था स्कूल में. दिस इज कॉमन. ये शायद ये तब हमारे टाइम पे फोन के लिए तो इट्स लाइक बाद में होने लगा. लाइक जब हम 11th 12th में आए तब उसके पहले होली में कोई कलर लेकर आया तो नहीं है, उसके लिए बैग चेक होते थे. दिवाली पे पटाखे लेकर तो नहीं आए, उसके लिए बैग चेक होते थे. बट आई गेस अभी तो जीता जागता अब पता है क्या मिलता है. अभी कलर और फटाके नहीं मिलेंगे आपको. अभी आपको मिलेगा लिप बाम, लिपस्टिक, हेडफोन्स, एयरपॉड्स, एक्सेसरीज, परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स, नेल पॉलिश. तो ये लिपस्टिक्स, हाउ कैन आई मिस दैट, लिप बाम. तो अब आपको ये सब मिलेगा. तो हमारे टाइम पे लाइक अगर फीमेल जेंडर की बात करें तो हमारे टाइम पे कोई इतना इन्वॉल्व नहीं था इतनी सारी चीजों को लेकर, क्योंकि तब फोन नहीं था. हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि तब फोन नहीं था. क्योंकि फोन अब हमें इतना पता ही नहीं था ना दैट व्हाट इज लिप बाम. मतलब पता तो था बट हमें, हमारे लिए वो बहुत ऊंची चीज थी, आगे की चीज थी कि जब हम बड़े होंगे तब हम यूज करेंगे, अभी हमारे लिए नहीं है. बट फोन ने इतना अब एजुकेट कर दिया है या इन्फ्लुएंस कर दिया है बच्चों को कि वो अभी से यूज करें. फेस वॉश मिलेगा, अलग अलग टाइप के सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर, ये सब मिलेगा. तो हाँ, अगर ये बैग्स निकल रहे ना बच्चों के तो हमारा पूरा स्टाफ रूम का जो डेस्क है ना वो पूरा भर जाता है. तो ऐसा हमने 4-5 बार किया था, 1 महीने में, 2 महीने में. अब जाके धीरे धीरे थम गया है. और फोन अब सारे बच्चे अब एक्टिवा के केस में रखते हैं. राइट. ऑफ कोर्स उनको पता है कि दिस इज सब कुछ चला जाए, फोन नहीं चला, कभी भी चेक हो सकता है. हाँ, और टीचर्स को इतना डेंजर बन के रहना पड़ता है कि बेटा तू निकलो, आप निकलो यहाँ से, और आपका बैग गया टीचर के हाथ में. तब जाके बच्चे सुधरते हैं. What about bunkings, the major part? स्कूल में तो it is not. पहले बंक बहुत होता था, अब बंक कम होता है. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज कैसे हो गई. पहले इतना बंक करते थे बच्चे. हम लाइक मैंने भी बंक किया है. बट अभी बच्चे उतना बंक नहीं करते हैं. और अगर बंक भी करते तो किसी अथॉरिटी की परमिशन लेके बंक करते कि इन मैम ने ये काम दिया है तो हम ये काम कर रहे हैं. तो आई वाज आस्किंग कि स्कूल में कभी ऐसा हुआ है किसी, यू स्टिल लुक लाइक अ कॉलेज गर्ल, स्कूल गर्ल, लाइक, या आई मीन इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू. सो कभी ऐसा हुआ है कि कभी स्कूल में गए हो, कभी सबने फॉर्मल्स या ऐसा कैजुअल वेयर पहना हुआ है एंड नोबडी इज एबल टू आइडेंटिफाई कि प्राची मैम कहाँ है. सो ऐसा कभी कुछ इंसिडेंस हुआ है, या कभी किसी आपके स्टूडेंट ने आके बोल दिया कि तू कौन सी क्लास में, समथिंग लाइक दैट. So basically हमारे स्कूल में तो टीचर्स आर इन यूनिफॉर्म, बट जैसे कुछ स्पेशल ओकेजन्स होते हैं तो हमें साड़ी पहननी पड़ती है या फिर कोई भी इंडो वेस्टर्न वेयर कुछ टाइप का इंडियन. तो द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वोर साड़ी इनटू द स्कूल, जब मैं स्कूल साड़ी पहन के गई थी, तो मुझे नहीं कहना चाहिए बट मेरी बैंड बज गई थी. मुझे चेहरा छुपा छुपा के जाना पड़ रहा था कि मुझे मत देखो, क्योंकि जैसे ही मुझे देख रहे, अरे मैम क्या लग रहे हो मैम. मैंने बोला प्लीज बख्शो मेरे को. But I guess that is a compliment for you.
ऑफ कोर्स दैट इज अ, हाँ पता है, ये कॉम्प्लीमेंट के नाम पे एक डिसएडवांटेज है, बच्चे सीरियसली नहीं लेते हैं। एक तो Seriously लंबे नहीं लंबे हो जाते हैं पीजीटी टीचर्स के सामने बच्चे, राइट चलो मेरी हाइट इज ओके बट बाकी टीचर्स की हाइट मुझसे कम है, तो वो तो बच्चे ही दिखता है, इतने बड़े बड़े बच्चे, इतने इतने से टीचर्स, तो वो है ना फ्रेंड समझने लगता है टीचर्स को, अरे यही मैम तो है, हमारी मैम है, कुछ Right. नहीं करेगी, ऐसा वैसा। सो वहां पे एक डिसएडवांटेज आ जाता है पीजीटी टीचर्स के लिए, क्योंकि बच्चे ना अब बड़े हो गए, जिस एज में आ गए, सो दैट एज, वो उनकी जो प्यूबर्टी एज है वो उधर है, तो वहां पे हमें एक बाउंड्री मेंटेन करनी पड़ती है बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स, दैट ये एक लाइन है, इसके आगे यू कैन नॉट क्रॉस। सो कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बनाने ही पड़ते हैं व्हेन यू लुक यंग। राइट, तो काफी सारी चीजें, बिकॉज ऐसा है कि लाइक व्हेन आई सी पर्सनली प्राची इन फ्रेंड्स, लाइक जब हम बाहर जाते हैं तब प्राची इज टोटली डिफरेंट, बट जब वो टीचर वाले मोड की उसकी स्टोरीज बोलते हैं तो वी आर लाइक कि रियली प्राची दिस इज यू। तो ये होता है कि दो पर्सनालिटी लेकर चलना पड़ता है, एक स्कूल वाली पर्सनालिटी और एक नॉर्मल लाइफ वाली पर्सनालिटी। सो या यू नीड टू चेंज इट आफ्टर योर स्कूल का टाइम जो रहता है, उसके बाद अगेन बैक टू द लाइफ। तो आप जैसे देखोगे ना, मैं स्कूल में अगर एंटर कर रही हूँ तो मेरा एक रौद्र रूप है, चेंज हो जाता है, ठीक है, हाँ वो रूप चेंज हो जाता है फॉर 8 आवर्स। Right. उसके बाद मैं फुल चिल मोड में हूँ, लेकिन वो मेरे फ्रेंड्स के लिए, मेरी फैमिली के लिए। Right. अगर किसी स्टूडेंट ने मेरे को देख लिया तो मैं वही वापस वही वाला रूप आ जाता है मेरा। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे वो रूप मेंटेन करके रखना पड़ता है, बिकॉज दैट मोमेंट अगर हम फ्रेंडली हो गए स्टूडेंट्स के साथ तो वहां पे हम गए, बिकॉज वो सेंस ऑफ रिस्पेक्ट जो स्टूडेंट्स हमें दे सकते हैं या देना पड़ता है, देना होगा, वो नहीं देंगे, बिकॉज व्हेन द टीचर्स टर्न फ्रेंडली टू द स्टूडेंट्स, वहां पे एक कैजुअल एटीट्यूड आ जाता है। सो दैट इज व्हेन यू मस्ट नो दैट व्हेन टू बी अ टीचर, कहाँ पे आपको दिखाना है कि आप टीचर हो। जेन ज़ी टीचर, आई वांट टू आस्क, पहले तो इतना सब नहीं होता था, बिकॉज अब तो क्या सबके हाथ में फोन है, सबके हाथ में सोशल मीडिया, तो ऐसा हुआ है व्हेन यू आर इनटू स्कूल, मैम आपका इंस्टाग्राम आईडी क्या है, मैम आप फेसबुक पर हो गया, मैम आप स्नैप पर हो गया, सो ऐसा लाइक हुआ है इन द स्कूल, पूछा होगा किसी होता है, दिस इज वेरी नॉर्मल, दिस इज वेरी नॉर्मल, बट द थिंग इज दैट यू नीड टू इग्नोर द पार्ट। जब आप रिएक्ट कर दोगे ना तो उस जगह यू लूज योर पॉइंट्स। The point when you do not react, then the student knows कि हाँ ये मेरी boundary, I will not exceed it. But जहाँ आपने बोल दिया ना कि हाँ मैं Instagram पे हूँ, ऐसा वैसा ये वो, Snapchat पे हो, तो वहाँ पे वो student teacher का relationship है ना, friendship वाला हो जाता है। वहाँ पे you need to be, आप Gen Z teachers हो, समझ आता है, everyone is cool, समझ आता है, but then there should be a sense of seriousness towards the students. ऑल्सो प्राची, आई वॉन्ट टू आस्क कि हम जब पढ़ाई करते थे तब एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ होती थी वो होती थी, मगर अभी के टाइम पे वो ज़्यादा हो चुकी है इन एवरी स्कूल, एंड आई गेस मैंडेटरी भी हो गई है। ऐसा कुछ सिनारियो है जिसमें आई गेस जो एजुकेशन बोर्ड है वो बोलते हैं कि आपको इस तरह की एक्टिविटीज़, ऐसा कुछ कोर करिकुलर एक्टिविटीज़ आपको करवानी चाहिए स्टूडेंट्स से, तो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट सिनारियो बिहाइंड दिस? सो बेसिकली हमने जब पढ़ाई करी थी तब ये को करिकुलर एक्टिविटीज तो होते थे, बट वो उतने सीरियस लेवल पे नहीं माने जाते थे। फिर हमने कॉलेज किया, कॉलेज में किया, फिर हमने जॉब किया, तब हमें पता चला कि को करिकुलर एक्टिविटीज का इम्पोर्टेंस कितना है। सो नाउ when I have done job, when I have done my college, when I have done my post graduation, तब मुझे पता चल रहा है कि क्या क्या स्किल्स इम्पोर्टेंट है फॉर सस्टेनिंग अ डेवलप्ड लाइफ, एक बहुत अच्छी लाइफ जीने के लिए क्या क्या एजुकेशन के अलावा क्या क्या स्किल्स इम्पोर्टेंट है। तो अब जब मुझे ये पता है व्हेन आई एम टीचिंग माय स्टूडेंट्स, तो अब जेन ज़ी टीचर का रोल क्या हुआ कि मैंने ये लाइफ देख ली है, तो अब यू हैव टू बी दैट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल, हमने कम्युनिकेशन जब इंटरैक्ट करना सीखा था व्हेन वी स्टार्टेड गोइंग फॉर थोड़े फेयर्स या एग्जीबिशन कॉलेज लाइफ में, या थोड़े इवेंट्स अटेंड किया, उसके बाद हमने जब इंटरव्यूज दिए तब हमें पता चला कि कम्युनिकेट कैसे करते हैं। किसी एक सुपीरियर बैठा उसके सामने हाउ डू यू प्रेजेंट योरसेल्फ और हाउ डू यू कम्युनिकेट, वो हमने खुद से सीखा है। बट नाउ दैट द टीचर्स have crossed that path,
तो वो अब सिखा रहे हैं, 12th में ही आपको सिखा देंगे कि आपको क्या करना है आगे जाके, आपको कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है. सो अगर कहा जाए ना, द वे यू वॉक और द वे यू स्पीक और आपका जो हैंड जेस्चर है, आपका जो फेशियल एक्सप्रेशंस है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हम प्रैक्टिकली सीखते हैं, बट अगर आपको कोई स्टार्टिंग में ही सिखा रहा है तो व्हाट इज बेटर देन दैट. ऑफ कोर्स कि आपको कोई स्टार्टिंग में सिखा रहा है कि बेटा तेरे साथ आगे जाके ये होगा, आप अभी सीरियसली नहीं ले रहे हो, लेकिन आगे जाके आप मुझे याद करोगे कि हाँ ये मैम ने ये बोला था. बट वो अगर मैं 4 साल पहले ही प्रैक्टिस कर लेता तो शायद मैं और अच्छा आज कर रहा होता. सो दैट इज द इम्पोर्टेंस अबाउट इट. कि मतलब ये वाली एक्टिविटीज होनी चाहिए एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट पार्टिसिपेट इन दिस. Exactly. जैसे कम्युनिकेशन की बात की, सो दैट इज दी आई गेस मोस्ट इम्पोर्टेंट मीडियम अभी के टाइम पे व्हेन वी आर इनटू द रियल वर्ल्ड. बिकॉज जब स्कूल कॉलेज से बाहर निकलेंगे एंड जब वही जॉब इंटरव्यू, इट इज नॉट अबाउट कि आपका बिजनेस है. अगर आप बिजनेस में भी हो तो आप कहीं मीटिंग्स में जा रहे हो, तो भी आपको कम्युनिकेशन इज द की. द इंटरैक्शन स्किल्स जो हम डेवलप करते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें आगे जाके कुछ अच्छा सीखने के लिए, कुछ अच्छा क्रिएट करने के लिए, कुछ अच्छा बिजनेस बनाने के लिए. बिकॉज हम स्टार्टिंग से ही हम लोगों से इंटरैक्ट करें, कम्युनिकेट करें, तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो रहा है. द की रोल, द मेन गेम जो है ना, वो कॉन्फिडेंस का है. अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होना सामने वाले के सामने, वो आपको इम्पोर्टेंस ही नहीं देगा उतनी, वो आपको सुनेगा और निकल जाएगा. बट व्हेन यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, आप किसी स्टोरी के माध्यम से उसको कुछ नया बता रहे हो, तो सामने वाला इंटरेस्ट लेगा. देयर इज वन टर्म कॉल्ड एलिवेटर पिच. 2 मिनट का पिच होता है. हाँ, 2 मिनट का पिच होता है जिसमें आप बताते हो कि आप कौन हो. ठीक है, तो वो एलिवेटर पिच ही इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी. विद इन 2 मिनट्स आपका जो सामने वाला जो पर्सन है, वो आपको इंटरेस्ट दिखाएगा या बोर हो जाएगा, वो आपको उसमें पता चल जाता है. दिस इज द थिंग वन ऑफ माय मेंटर टॉट मी कि अपने मुख से, यानी कि अपने मुंह से निकले हुए पहले 15 से 25 शब्द पावरफुल होने चाहिए. Exactly. So of course ये दोनों चीज सेम ही है, बट इन अदर टर्म उन्होंने एक एग्जांपल के साथ बताया था कि कहीं पर भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, अपनी बात रखनी है या फिर अटेंशन ग्रैब करना है, सो यू मस्ट नो कि आपके मुंह से पहले 15 से 25 शब्द, आपका जो एग्जैक्टली जो इनिशियल सेकंड्स होता है ना, उसमें स्पार्क होना चाहिए. अगर स्पार्क नहीं होगा तो सामने वाला ऑलरेडी बोर हो चुका है. फिर आपका कंटेंट कितना भी अमेजिंग क्यों ना हो, लेकिन जो स्पार्क, इनिशियल स्पार्क होता है ना, अगर वहां पे कंसंट्रेशन लूज हो गया, तो देख टीचर जैसे ही एक्ट कर रही है, वहां पे कंसंट्रेशन लूज हो गया, तो आपका इम्पोर्टेंस तो रहेगा. बट सामने वाला अगर आपसे डम भी है, बट वो उसमें स्टोरी टेलिंग है, कम्युनिकेशन है, ये है, सब बाकी सारी चीजें है, वो आपसे आगे निकल जाएगा. देयर इज अ कोट, फर्स्ट योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन. सो ये ऑफ कोर्स यहाँ कम्युनिकेशन में भी है, योर फर्स्ट फ्यू लाइंस आर योर लास्ट फ्यू लाइंस, वो वाली चीज हो जाती है. सो प्राची, लेट्स कम टू द इनोवेशन पार्ट. जैसा कि अभी का टाइम हो चुका है स्टार्टअप्स का, अभी का टाइम हो चुका है इनोवेशंस का, कुछ ना कुछ नया सर्विस या नया बिजनेस डेवलप करने का. यू माइट नो, जैसे कि शार्क टैंक है, तो पहले जब शार्क टैंक एक्चुअली तो यूएस का शो था, जो यूएस में स्टार्ट हुआ था और काफ़ी सालों से चल रहा था, फिर वो इंडिया में आई गेस पहली बार ही आया है, और पहली बार में इतना अच्छा बूस्ट मिला और वहाँ से बहुत सारी नई नई चीज़ें जानने सीखने मिली है. तो यही चीज़ जो है अभी जेन ज़ी में बहुत कॉमन है. सो व्हाट डू यू फील कि इसका फ्यूचर क्या है? बिकॉज एवरीबडी इज डेवलपिंग या इनोवेट कर रहे हैं, या फिर स्टडीज के साथ साथ वो कुछ ना कुछ साइड बाय साइड डेवलप कर रहे हैं. इट माइट बी देयर सोशल हैंडल्स, यूट्यूब, या फिर कुछ वो पर्टिकुलरली कि कोई इवेंट मैनेजमेंट में तो वो पार्ट टाइम वो भी कर रहा है, जैसे यू ऑल्सो डिड समथिंग और द अदर थिंग विथ योर कॉलेज. सो सिमिलरली यू नो जेन ज़ी आर इनटू इनोवेशन, स्किल्स एंड ऑल दिस थिंग्स. सो एग्जैक्टली ये पाथ कहाँ जा रहा है? So to be very honest, जो आज के बच्चे हैं वो पहले के बच्चों से ज्यादा तेज है. उनको खराब कर रहा है फोन या बैड कंपनी, बट दे आर ब्रिलियंट देन अस. हमारी जनरेशन से कई गुना आगे है आजकल के बच्चे. ठीक है, तो अगर मैं उनको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ ना, तो उस एग्जाम्पल को वो हम शायद स्टोरी टेलिंग में ग्रैब करते थे, वो प्रैक्टिकलिटी के साथ ग्रैब करते हैं कि हाँ मैम ने ये बोला है, ये ऐसे ऐसे जाएगा, और आगे का रास्ता वो खुद बना लेते हैं
कि मैम आगे जाके आप ये कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा अगर एक छोटा सा बिजनेस है, उस बिजनेस के लिए अगर मैं उनसे मेरे को पता है कि मेरा बिजनेस कैसा है और मैं कहाँ लेकर जाऊंगी, बट व्हेन आई आस्क देम कि मैं आगे बताओ क्या कर सकती हूँ, तो दे हैव द आइडिया, दे हैव द कम्युनिकेशन अबाउट द थॉट प्रोसेस कि मैं आगे क्या कर पाऊंगी। मैम आप ये कर पाओगे, आप इसके साथ ये भी कर सकते हो, आप इसके अलावा ये डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हो। दिस इज द शार्पनेस ऑफ टुडेज जनरेशन एंड आई रियली लव टुडेज जनरेशन। उनकी थॉट प्रोसेस बहुत अच्छी है, बट व्हेन यूज्ड एट द राइट टाइम राइट बट आ जाता है हर जगह इस तो Exactly. वही जो आपने बताई है बात प्राची की, फोन है वो मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, बट ऑफ कोर्स कि उसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हो, कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, कंटेंट क्रिएट कर रहे हो। सो दिस आर दी टू टर्म्स जो मैंने अभी तक देखे हैं कि कंटेंट कंज्यूम, सी अगर आप क्रिएट कर रहे हो ना, तो क्रिएट करने के लिए कंज्यूम करना भी उतना ही जरूरी है। बिकॉज व्हेन वी आल्सो क्रिएट कंटेंट, तो हम 100 वीडियोस देखते हैं तो उसमें से कुछ एक वीडियो जैसा एक्सपीरियंस उसमें डाल सकते हैं कि हाँ ये 100 वीडियो का एक्सपीरियंस हम एक वीडियो में डाल सकते हैं। सो बेसिकली अगर शार्क टैंक की बात कर रहे हैं तो हमारे जमाने में शार्क टैंक इतना प्रीवेलेंट नहीं था, इतना लोगों को पता नहीं था। हमें तो ये भी नहीं पता था कि ये जो कंपनी है मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, इसका ओनर कौन है, ठीक है। बट आज के बच्चों को सब पता है। आज के बच्चों को ये पता है कि पीयूष बंसल कौन था, पीयूष बंसल की कंपनी कौन थी, बट उसकी कंपनी के पहले उसके 3 फेलियर थे या 2 फेलियर थे, वो कौन से थे ये भी पता है। So that is the sharpness of today's generation. मैं कंपनी बोलूंगी वो ओनर बता देंगे, मैं ओनर बोलूंगी वो कंपनी बता देंगे, मैं टैगलाइन बोलूंगी वो कंपनी बता देंगे। That is the thing कि वो इतने शार्प है, उनका दिमाग बहुत क्रिएटिव है, बहुत इजीली चीजें अट्रैक्ट करता है, बहुत इजीली चीजें ग्रैब करता है। वहीं पे दोनों चीज हो जाती है, आप घटिया फालतू कंटेंट भी अट्रैक्ट कर लेते हो और आप अच्छे कंटेंट भी अट्रैक्ट कर लेते हो। दैट इज वेयर द चाइल्ड्स ब्रेन डेवलप्स। ऑफ कोर्स। तो ये टोटली डिपेंड करता है उनके कंजम्पशन के ऊपर कि वो अगर ऐसा है ना कि सपोज कि 4 दोस्त है और अगर एवरेज चारों लोग अगर रील्स में सिर्फ एंटरटेनमेंट देख रहे, वो लिपसिंग्स वीडियोस देख रहे, तो 5वां भी वही देखेगा। बट अगर 4 वहां पर शार्क टैंक की बात कर रहे हैं ना, तो 5वें को भले पता नहीं होगा, घर जाके सर्च तो जरूर से करेगा कि शार्क टैंक क्या है, चलो मैं भी देखना शुरू करता हूँ। सो मेरे सारे दोस्तों को ये पता है, तो मुझे भी पता होना चाहिए राइट, क्योंकि फिर वहां पर वो फिर इंफीरियर फील करते कि यार मुझे ये नहीं पता है, मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा, मैं इन्वॉल्व नहीं हो पाऊंगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस टॉपिक कि जो स्टूडेंट्स है अभी के, जो जेन ज़ी स्टूडेंट्स है, उनका जो सर्कल है, उनका जो ग्रुप है, वो उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में मैटर करता है या नहीं करता है? लाइक वो जिन 4 लोगों के साथ एवरेज रहते हैं, तो इम्पैक्ट होता है उनकी लाइफ पे? सो ये तो एक रूल ऑफ द लॉ है कि आप जिस ग्रुप के साथ रहोगे आप वैसे ही ग्रो होगे, भले आप किसी भी टाइम के स्टूडेंट हो। आप तू आई मीन यश हो गया और मैं हो गई, हमारे टाइम के बच्चे और अभी के टाइम के बच्चे। सो ग्रुप इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर इनटू एनीथिंग। बिजनेस हो गया, जॉब हो गई, एजुकेशन हो गया, स्कूल्स हो गए, ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको एक राइट ग्रुप सिलेक्ट करना आना चाहिए। सो आज के जमाने में हमें फ्रैंक होना बहुत पड़ता है। मतलब हम पहले जमाने के टीचर्स क्या होते थे, अगर ये बच्चे बात कर रहे, बहुत मस्ती कर रहे, तो जगह चेंज करवा देते थे। आजकल जगह चेंज करवाने का सिस्टम मेरे हिसाब से तो चला गया। पहले तो बहुत यूनिक पनिशमेंट्स होती थी राइट, कि यू नो स्केल को ऊपर दोनों हाथ से पकड़ के खड़े रखो और गिरनी नहीं चाहिए। फिर जब अगर मुर्गा भी बनाते थे, नील डाउन करवाते थे, तो पीछे स्केल या डस्टर रख देते थे कि गिरना नहीं चाहिए। बाय द वे आज भी पनिशमेंट यूनिक ही होती है। अच्छा, बस ये वाली पनिशमेंट नहीं होती। हाँ राइट। सो बेसिकली आज की बात बता रही हूँ। मेरे क्लास में एक लड़की सो रही थी, तो मैंने उसको उठाया, मैंने बोला गुड मॉर्निंग बेटा, बहुत प्यार से बोली गुड मॉर्निंग मैम। फिर मैंने बोला गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग मैम। तो आई मेड हर रिपीट 50 टाइम्स गुड मॉर्निंग। सो अब उसको मैंने हिट भी नहीं किया, उसको मैंने ऑफेंड भी नहीं किया और उसको मैंने बेइज्जती भी नहीं की। बड़े प्यार से उसको गुड मॉर्निंग। ये वाली बात से है ना, वेलकम मूवी का एक कैरेक्टर याद आ गया। वो सलाम नहीं करता है तो उसको पूरी लाइफ टाइम सलाम साहब काइंड ऑफ ऐसा पनिशमेंट है। और वो कभी भी मिलेगी, पहले तुम्हें तो गुड मॉर्निंग बोल के जाएगी।
I guess. हाँ हाँ, ये डर बनाना भी जरूरी है। Right. आजकल के बच्चे ना बहुत ईगोइस्टिक होते हैं, जैसे टीचर खड़ी है तो निकल जाएंगे, But they will not बट greet. हमारे जमाने में क्या होता था कि टीचर खड़ी, हम पहले गुड मॉर्निंग बोलते Of थे course. जाके, फिर आगे निकलते थे। तो यहाँ पे टीचर हैज टू प्ले अ रोल कि वो पहले गुड मॉर्निंग बोले, तब बच्चा बोलेगा हाँ गुड मॉर्निंग मैम। ऐसा भी हो गया है। सो नाउ द थिंग इज, वहीं पे टीचर का एक रौद्र रूप आना चाहिए बाहर कि मैं खड़ी हूँ, मतलब तुम्हें गुड मॉर्निंग बोलना है। अभी तक तुम इतने बड़े नहीं हो कि तुम साइड से निकल जाओगे। सो यहाँ पे द टीचर हैज टू प्ले अ रोल ऑफ like teaching the students that what is right and what is not right. Right. So I just want to ask कि normally जब आप स्कूल में बच्चों के साथ interact करते हो, so what is the actual language you use? You communicate in English और हिंदी या फिर So any native basically language? I like to communicate in English, but हमारे बच्चे ना बहुत फ्रैंक हो गए, उनको हर भाषा समझ आती है। Right. तो हमें भी एक फ्रैंकनेस बट एक ड्यू रिस्पेक्ट के साथ उनको समझाना पड़ता है। अभी जैसे आज मैं अगर कोई बिजनेस का एग्जांपल दे रही हूँ तो माइट बी आई कुड बी बाइलिंगुअल, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज कर लूँ, बट आई प्रेफर कि बच्चे इंग्लिश में ही पढ़े, बिकॉज आगे जाके इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, हिंदी एक्सेप्टेड नहीं है। तो उनको अगर आगे सीखना पड़ेगा तो दे नीड टू हैव अ फ्लुएंसी इन द लैंग्वेज। Of course. एंड मैं आज पेपर चेक करती हूँ तो इतनी खराब इंग्लिश है बच्चों की, माय गॉड। सो वहां पे इंग्लिश तो डालना ही पड़ता है कि तुम कुछ करो नहीं करो, तुम इंग्लिश में बात जरूर करो। तो मेरे को ऐसा लगता है ना कि पहले जो हम पहले 11-12 में थे ना, हम काफी नादान थे, काफी बच्चे थे। अभी वाले तो काफी ग्रोन अप हो गए हैं और काफी मैच्योरिटी लेवल उनका अभी से आने लग गया। हम तो 11-12 में थे तो हम छोटी छोटी बात पे रो देते थे, लड़ाई कर लेते थे, कैट फाइट हो जाती थी, गॉसिप हो जाते थे। आजकल ऐसा कुछ नहीं, आजकल सबकी लाइफ सॉर्टेड है। इतनी ऑक्यूपाइड लाइफ है ना बच्चों की कि स्कूल से निकले, एक आधे घंटा रेस्ट किया, ट्यूशन गए, ट्यूशन से आधे घंटा रेस्ट किया, एक स्पोर्ट गए, स्पोर्ट से रेस्ट किया, फिर म्यूजिक गए, म्यूजिक से रेस्ट किया, फिर डिनर किया, डिनर करके सो गए। That is the thing. अगर कोई एक बहुत अच्छा इन्वेस्ट करे अपनी जिंदगी को, बाकी बच्चे फोन यूज करते हैं, 6 बजे तक सीरीज देखेंगे, फिर स्कूल आएंगे, सोएंगे। ऐसे टाइप के भी बच्चे देखे। ये तो हर जनरेशन में रहेगा। इट माइट बी 90s, इट माइट बी जेन ज़ी, अल्फा, सब में ये वाली चीज तो रहने ही वाली है। प्राची, लेट्स स्टार्ट विद द अनदर क्वेश्चन, दैट इज करियर जो अभी जेन ज़ी सिलेक्ट करते हैं। कई सारे ऐसे करियर्स होते हैं जो एग्जिस्टेंस में है या नहीं वो भी पता नहीं होता, या फिर मतलब उसका पेस बहुत कम लेवल पर होता है। सो व्हाट डू यू फील लाइक एग्जैक्टली ये वाले सिनारियो में चल क्या रहा है? So basically अगर कहा जाए तो जेन ज़ी का दिमाग, अगर जेन ज़ी की लैंग्वेज में बोलूं तो बहुत तोड़ू है, एकदम तोड़ फोड़ वाला दिमाग है, एकदम दे नो व्हाट दे आर डूइंग। उनको पता है वो क्या कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं, उनको दोनों चीज पता है, अगर गलत भी करे तो भी पता है। सो अगर देखा जाए तो करियर के हिसाब से देखा जाए तो पहले हमारे टाइम पे क्या होता था, हम साइंस ले लेते थे या कॉमर्स ले लेते थे, फिर उसके बाद एमकॉम कर लेते थे, एमबीए कर लेते थे, वो इंजीनियरिंग कर लेते थे या डॉक्टर बन जाते थे, और करियर एस्पेक्ट्स और स्कोप भी थोड़े कम थे हमारे पास। बट नाउ इट इज सो वास्टली स्प्रेड, इतना फैला हुआ है कि आप कहीं पे भी आप अपना बिजनेस बना सकते हो, करियर बना सकते हो, ग्रोथ कर सकते हो। अब देखा जाए तो आप एक स्केचिंग से भी अपना बिजनेस बना सकते हो, देखा जाए तो आप फूड इंडस्ट्री में एक छोटा सा एक कियोस्क लेकर भी आप कैफे बना, अपना बिजनेस बना सकते हो, और देखा जाए तो आप हायर एजुकेशन भी कर सकते हो। तो इतनी सारी चीजें हैं कि अगर जो चीज करियर, एक एजुकेशन करियर में हो नहीं हो, बट वो एक करियर जरूर बन सकता है, उधर एक प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो जनरेट हो सकता है कि हाँ अगर मैंने ये पढ़ाई नहीं किया बट आई नो हाउ टू डू बिजनेस इन दिस, अगर मैंने फोटोग्राफी की सर्टिफाइड कोर्स नहीं किया है but I know how to use a camera, I can make a big business about it. Right. So that is how we have the evolvement. हमारा Gen Z जो है वो ऐसे evolve हुआ है हमसे आगे जाकर. Right. And if I talk about जैसे कि अभी प्राची ने फूड की बात की, तो प्राची is a great chef and उसका एक ब्रांड है। प्राची, आप भी अपने ब्रांड के बारे में बता दीजिए। Okay.
So basically, I am doing what I'm loving. Right. So first half of my life is teaching. I love teaching kids. I love sharing experiences. I love taking experiences from people. And पढ़ाना is something which I think that अगर आपको किसी को पढ़ाने आ रहा है ना तो आप you know how to cater someone when you are doing a business. So the second part is जैसा यश ने बताया that I am involved into a business that is of pasta. So I like cooking a lot and मुझे नई नई चीजें में इनोवेशन करना बहुत पसंद है. जैसा एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट होना चाहिए. मुझे हर चीज में कुछ नया चाहिए. मैं अगर रोटी भी खा रही हूँ तो मुझे उसको नए तरीके से खाना है. सो दैट इज हाउ मेरे को हर चीज में इनोवेशन चाहिए. तो मैंने पास्ताज में भी इनोवेशन ले आई. आप घर पे पेने बाहर से लाते होगे, उसको बॉईल करते होगे, सॉस में डालते होगे. जो पास्ता आप बाहर से लेकर आए हो वो भी मैं घर पे बना रही हूँ. अंदर की चीज भी मैं घर पे बना रही हूँ, सॉसेस भी घर पे बना रही हूँ, टॉपिंग भी घर पे बना रही हूँ. एवरीथिंग इज होममेड. क्यों? बिकॉज आई लाइक ईटिंग हेल्दी as well as fancy. तो मैंने सब चीज बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है. एंड अभी की जेन ज़ी में भी ऐसा हो गया है कि बहुत सारे लोगों ने घर से ही कुछ ना कुछ स्टार्ट किया. इट माइट बी गर्ल्स. तो उन्होंने आई हैव सीन कोविड टाइम पे तो यू नो ये केक वाला बिजनेस तो बहुत बूम किया है. वी हैव सीन लॉट मेनी जो पेज बनाकर इंस्टाग्राम पर दे आर टेकिंग द ऑर्डर्स. वो ऑर्डर्स ले रहे हैं, वो डिलीवर कर रहे हैं. And that started booming. All this is possible due to social media. Of course. And जो यहाँ पर प्राची ने बात बताई थी कि सोशल मीडिया कंज्यूम अगर आप नेगेटिव वे में करोगे तो ऑफ कोर्स रिजल्ट भी नेगेटिव में आएगा. बट अगर आप उसको एज अ अपॉर्चुनिटी लेकर या फिर एज अ टूल लेकर अगर आप उसे यूटिलाइज करते हैं टू इनहांस योर स्किल्स और माइट बी टू यू नो ग्रैब अ न्यू बिजनेस और अ न्यू ऑडियंस, तो वो एक नेक्स्ट लेवल यू नो आपके लिए टूल बन जाता है टू प्रमोट योर सेल्फ. एंड अब आते प्राची कुछ टेक्निकल चीज़ों पर, जैसे कि हमारे टाइम पर होता था या हमसे पहले जो सीनियर्स थे वो टाइम पे भी, और काफ़ी सालों से एक पर्टिकुलर पैटर्न जो थी 90s से चली आ रही थी. डेट वॉज की यार 90% तो आने ही चाहिए, 80% इतने तो आने ही चाहिए. मतलब अगर 95% नहीं आएगा तो ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये वो बहुत सारी चीज़ें रहती थी. सो अभी का सिनारियो रिगार्डिंग परसेंटेज, रिगार्डिंग मार्क्स एग्जैक्टली क्या है? लाइक पेरेंट्स आर मोर फोकस्ड ऑन परसेंटेज और बच्चा कितना स्किल्ड है या फिर बच्चे ने यहाँ पर कितना क्रैक किया है. सो व्हाट इज द एग्जैक्ट सिनेरियो? ओके, सो बेसिकली व्हाट आई थिंक इज कि हमारे टाइम पे बहुत परसेंटेज को लेके एक मारामारी होती थी. बट अभी के टाइम पे इट इज प्रॉपर्ली वेरी चिल कि तुम पढ़ रहे हो ना वही काफी है. या दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग. सो परसेंटेज उतना मैटर नहीं करता बट स्किल्स मैटर करते हैं. So for example, if someone is good into basketball, तो उसका पेरेंट क्या बोलेगा मुझे कि मैम उसके मार्क्स थोड़े से कम आएंगे चलेगा, बट आई वांट टू बिल्ड हिज करियर इनटू बास्केटबॉल. सो फॉर एग्जांपल अगर कोई म्यूजिक में है तो परसेंटेज मैम कम आ रहे हैं, अगर थोड़े कम आ रहे हैं चलेगा, बट उसका म्यूजिक नहीं खत्म होना चाहिए. आई वांट टू बिल्ड अ करियर ऑफ माय चाइल्ड इनटू म्यूजिक. दैट इज अ रियली वेरी ग्रेट थिंग कि अब पढ़ाई पे फोकस तो है बट साथ में को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर जहाँ पे जो हमारे टाइम पे करियर होता ही नहीं था वहां पे करियर बन रहा है. सो दिस इज समथिंग वेरी ग्रेट व्हिच आई टुक एज अ लर्निंग फ्रॉम द पेरेंट्स, जेन ज़ी के पेरेंट्स, दैट दे आर सो मच फोकस्ड इनटू अदर एक्टिविटीज एज वेल. अगर कोई डांस में है तो वो यही बोलेगा मैम परसेंटेज एक बार के लिए थोड़े कम आ गए चलेगा बट आई वांट टू मेक हिज करियर इनटू डांस. ऑफ कोर्स. तो that is something very amazing today. And of course अगर हम प्रैक्टिकली अभी रियल लाइफ में भी देखें तो अगर आप कहीं पर जॉब लेने भी जाओगे तो आपका जो मार्कशीट है अब तो वो हो गया है कि दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, राइट? एग्जैक्टली. तो अब वो आपकी स्किल देखेंगे या तो आपको कुछ पर्टिकुलर टास्क देंगे या फिर रियल टाइम सिचुएशन देंगे व्हिच आई हैव पर्सनली सीन. आपको एक सिचुएशन दे देंगे कि प्राची आप ऐसी सिचुएशन में, तो आप इस सिचुएशन में डिसीजन क्या लोगे. तो दे जज योर डिसीजन मेकिंग पावर की मेकिंग स्किल्स. हाँ. आप कम्युनिकेट कैसे कर रहे हो वो वाली चीज देखेंगे कि अगर सपोज कि अगर मैं क्लाइंट हूँ तो आप मेरे को कैसे कन्विंस करोगे, व्हाट टर्म्स यू विल यूज, सेल्स कैसे क्रिएट करोगे. सो बेसिकली द थिंग इज वो पेपर एक एडिशनली पार्ट हो चुका है एंड द स्किल्स आर द डिफरेंट पार्ट. मतलब अब जो जॉब्स है पेपर वाली जॉब्स एक हद तक मिलती है
पर जो स्किल्ड वाली जॉब्स है, ऑफ कोर्स यार, अगर आप डॉक्टर हो तो आपको प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ेगी, Skills. वरना रिस्क ले नहीं सकते किसी के भी साथ, दैट इज द अनदर थिंग. बट कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स में आई गेस ऑलमोस्ट 50% ऐसी फील्ड्स है, कॉमर्स की ऐसी काफी सारी फील्ड्स है जिसमें आपका स्किल देखा जाता है. एज ए एमबी अगर आप कहीं पे भी जॉब लेने जाओगे, आई हैव सीन दैट कि वो मोस्टली आपका स्किल बेस्ड या रियल टाइम सिचुएशन में आप कैसे डिसीजंस लेते हो या आपके क्या अचीवमेंट्स है, राइट, ये सब तो देखते हैं. वो पूरा सेक्शन वो चेक करते हैं कि आपका अच्छा, तो achievements- मैं एक और Yes. चीज ऐड करना चाहूंगी कि हमारे टाइम पे क्या था, साइंस ले लिया या कॉमर्स ले लिया, आर्ट्स की कोई वैल्यू ही नहीं होती थी. आर्ट्स ले रहे, अरे ये हमारे टाइम की बात बता रहे हो, Right. हमसे पहले जमाने की नहीं. सो आर्ट्स ले लिया, तूने आर्ट्स लिया आर्ट्स है, ले लिया, उसको डिग्रेड हाँ ऐसा, हाँ डिग्रेड कर देते हैं. बट नाउ आई फील इज आर्ट्स इज सच अ ग्रेट फील्ड. आप आर्ट से क्या क्या एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो. आर्ट्स इज रियली एन अमेजिंग डिग्री यू कुड परस्यू. ऑफ कोर्स. तो मैं हमारे बच्चों को यही बोलती हूँ कि आर्ट्स बुरा नहीं है. यू कैन ऑप्ट फॉर आर्ट्स अगर आप में स्किल्स है, क्रिएटिविटी है, अगर आप में होम साइंस की नॉलेज है, अगर आप में आर्ट की नॉलेज है, म्यूजिक की नॉलेज है, एजुकेशन की नॉलेज है, देन व्हाई नॉट यू कुड टेक आर्ट्स. सोशियोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो इतने सारे वाइड सब्जेक्ट्स है आर्ट्स में, और वो इतना अच्छा फील्ड है. इवन अगर हम हिस्ट्री लेकर भी हमारा आर्ट्स कर रहे हैं, और अगर आगे जाके मुझे पता है कि आई कैन डू वंडर्स विद हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी एंड ज्योग्राफी एंड ऑल, तो आजकल बच्चे यूपीएससी के लिए भी ऑप्ट कर रहे हैं, Right. जिनको पढ़ाई से बहुत लगाव है या Hmm. जिनको देश के लिए कुछ करना है. सो दैट इज रियली अमेजिंग. सो मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे, आज के बच्चे जो जेन जी के बच्चे हैं, वो कितने इनोवेटिव हैं, कितने क्रिएटिव हैं. सो रिसेंटली एक बात बता रही हूँ, आई टुक माई स्टूडेंट्स टू वन कॉम्पिटिशन जो सूरत के काफी स्कूल्स के बीच में हुआ था. Okay. तो वो था एक एड मैड कॉम्पिटिशन वेर यू हैड टू क्रिएट एन एड. तो हमारे बच्चों ने पहले एक प्रैक्टिस की स्कूल में 2-3 दिन की क्या एड प्रेजेंट करना है, ठीक है. सो वो एड प्रेजेंट किया, व्हाट लैंग्वेज, व्हाट डायलेक्ट, क्या कहाँ पे पॉजेस लेने हैं, एवरीथिंग सुपर्ब. देन दे गॉट सिलेक्टेड एंड देन दे मूव टू द नेक्स्ट राउंड. Okay. अब जो नेक्स्ट राउंड था वो सरप्राइज राउंड था कि Okay. आपको एक सर्विस दी जाएगी, एक सर्विस इंडस्ट्री, वो ऑन द स्पॉट आपको 40 मिनट्स में एक एड बनानी है, और वो Okay. एड बना के प्रेजेंट करनी है Right. विद इन 40 मिनट्स. एंड जो मेरे बच्चे थे, मैं सबको अपने बच्चे बुलाती हूँ, मैं 200-300 बच्चों की माँ बन गई हूँ. Right. सो 40 मिनट्स के अंदर एक स्क्रिप्ट रेडी कर दी, स्क्रिप्ट के साथ प्रेजेंटेशन रेडी कर दिया, प्रेजेंटेशन के साथ कहाँ कहाँ पे क्या क्या पंचेस डालने हैं वो रेडी कर दिया. सो ये इतने शॉर्ट स्पैन में उन्होंने ये सब मैनेज कर लिया. एंड दैट इज द स्किल. वो स्किल आज सब चाह रहे हैं कि ये स्किल होनी चाहिए, ये स्किल है. मतलब यू नो व्हाट इज द राइट टाइम टू पुट अप समथिंग, व्हेन यू नो दैट व्हाट इज द राइट टाइम टू स्पीक अप इन अ डिफरेंट वे, और अपना लैंग्वेज का इंटोनेशन चेंज करना, या अपने लैंग्वेज का जो हम जिस हिसाब से बोल रहे हैं उसमें से ट्रांजिशन लेना, एवरीथिंग. ये बच्चे सही में बहुत वंडर्स कर सकते हैं. ऐसे बच्चे, बस उनको एक अच्छे गाइडेंस की जरूरत है, एंड दे डू बैंग ऑन. So they won the 3rd position among all the 14-15 schools Wow. in Surat. तो मतलब 14-15 स्कूल से compete करके अगर 3rd पोजीशन आना, इट्स नॉट अ लाइक छोटी बात नहीं हाँ, बोल सकते, exactly. because इतने स्कूल से Exactly. इतने टीचर्स, इतने स्टूडेंट्स, कितने लोगों के ब्रेन वहां पर इन्वॉल्व है. Exactly. Really- इतने नए लोगों के चेहरे देख रहे हैं, and then you are presenting in a confident course, manner. confident manner. Amazing. यही स्किल तो चाहिए. बहुत सारी चीजें आज हमने इस वीडियो में जानी प्राची से, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू प्राची कि आपने टाइम निकाला और हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. एंड बहुत सारी ऐसी नई चीजें जो मुझे भी आज जानने मिली कि एक्चुअली में अभी जो स्कूल है या एजुकेशन सिस्टम है उसका सिनेरियो क्या है. Thank you, Yash. It was a pleasure having this one-to-one conversation with you. Yes. Amazing. Thank you so much once again. So yeah, that was it in this video. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा, शेयर करिएगा, एंड ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. Once again, thank you so much Prachi for joining with us, and yes, stay tuned with the another videos also.